धरती पर जीवन का इतिहास सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने अपने करंट इयॉन फेनेरोजोइक के फर्स्ट एरा पेलियोजोइक के फर्स्ट 3 पीरियड्स को कवर किया था। आज के वीडियो में हम पेलियोजोइक एरा के बाकी बचे हुए 3 पीरियड्स को कवर करेंगे। हमने लास्ट टाइम कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन और सिल्यूरियन पीरियड्स को कवर किया था। सिल्यूरियन पीरियड आज से लगभग 419 मिलियन ईयर्स पहले खत्म हो गया था। इसके बाद शुरू हुआ डिवोनियन पीरियड, जो कि 419 मिलियन ईयर्स से 358 मिलियन ईयर्स पहले तक था। इस पीरियड के दौरान फिशेस ने ओशंस में अपना डोमिनेंस स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसी पीरियड में सबसे पहली बार शार्क्स इवॉल्व हुई, लेकिन ये शार्क ओशंस में नहीं पाई जाती थी बल्कि फ्रेश वाटर्स में रहती थी, जैसे कि रिवर्स और लेक्स में। ओशंस की असली किंग थी प्लैकोडम्स नाम की फिशेस। यह फिशेस जॉड फिशेस थी और इसी के साथ साथ इनके पास एक आर्मर भी था खुद की प्रोटेक्शन के लिए। अब इस आर्मर और जॉ की कॉम्बिनेशन की वजह से ये फिशेस काफी ज्यादा सक्सेसफुल और उतनी ही ज्यादा डेडली थी। जिस समय ओशंस में प्लैकोडम्स अपना राज स्थापित कर रहे थे, उसी समय लैंड्स पे भी काफी सारे चेंजेस हो रहे थे। सबसे पहले आर्थ्रोपॉड्स या इंसेक्ट्स लैंड पे इवॉल्व होने लगे और धीरे धीरे हर जगह फैलने लगे। सिल्यूरियन पीरियड के मॉस जैसे दिखने वाले प्लांट्स को ट्रीज ने रिप्लेस कर दिया और इन ट्रीज से बने हुए फॉरेस्ट ने लैंड पे सबसे पहली बार एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को जन्म दिया। इसी के साथ साथ ओशंस के किनारों पे लो फिन फिश शैलो वाटर्स में रहने लायक इवॉल्व होने लगी और 397 मिलियन ईयर्स पहले ये फिशेस लैंड पे रहने लायक एनिमल्स में इवॉल्व हो गई। इन एनिमल्स के हमें कोई स्केलेटन रिमेन्स नहीं मिले हैं, लेकिन इन टेट्रापॉड्स यानी ऐसे एनिमल्स जिनके 4 लिम्स होते हैं, उनके फुटप्रिंट्स हमें पोलैंड से मिले हैं। डिवोनियन पीरियड के एंड तक ये टेट्रापॉड्स लगभग धरती पर हर जगह ही फैल गए थे और यह हुआ था लगभग 360 मिलियन ईयर्स पहले। लेकिन ये डिवोनियन पीरियड भी, जी हां बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एक एक्सटिंक्शन इवेंट के साथ खत्म हुआ। ये एक्सटिंक्शन इवेंट 2 फेजेस में आए और इन्हें हम लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन कहते हैं। यह एक्सटिंक्शन इवेंट ओशंस में ऑक्सीजन के लेवल के कम होने की वजह से ट्रिगर हुआ था और डिवोनियन पीरियड के इस एक्सटिंक्शन इवेंट में ओशंस में ज्यादातर ट्राइबोलाइट्स और प्लैकोडम्स खत्म हो गए, लेकिन लैंड्स पर कुछ टेट्रापॉड्स बच गए थे और इन्हीं टेट्रापॉड से हम ह्यूमंस फाइनली इवॉल्व हुए। इसके बाद शुरू हुआ कार्बोनिफेरस पीरियड, जो कि 358 मिलियन ईयर से 299 मिलियन ईयर्स पहले तक था। इस पीरियड के साथ साथ एटमॉस्फेयर और ओशंस में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होने लगा। इनफैक्ट ऑक्सीजन का लेवल इस पीरियड में आज के पीरियड से भी ज्यादा था। ऑक्सीजन उस पीरियड में एटमॉस्फेयर का लगभग 35% फॉर्म करता था। ऑक्सीजन लेवल के इंक्रीज होने के साथ साथ वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट ने धरती पर डेंस फॉरेस्ट और स्वॉर्म्स को बढ़ने का मौका दिया। इस बढ़े हुए ऑक्सीजन लेवल ने इंसेक्ट्स को भी काफी बड़े होने का मौका दिया। इस पीरियड के ड्रैगन फ्लाइज आज की ड्रैगन फ्लाइज के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े थे। कार्बोनिफेरस पीरियड के ड्रैगन फ्लाइज का विंग स्पैन 2.5 फीट तक हो सकता था और इसी पीरियड में धरती पर सबसे पहली बार कॉकरोचेस भी इवॉल्व हुए। टेट्रापॉड्स जो अभी तक अपने एग्स वाटर में देते थे, उनसे एमनियोट्स डेवलप हुए जो कि अपने एग्स लैंड पे दे सकते थे। इन एमनियोट्स के एग्स के अराउंड एक हार्ड शेल होता था जिससे ये ड्राई नहीं होते थे और ये मॉइस्चर रिटेन कर सकते थे। ये एक काफी बड़ा रेवोल्यूशनरी एवोल्यूशन था। इस एवोल्यूशन के बेसिस पे एमनियोट्स वाटर सोर्सेस से काफी दूर भी आराम से रह सकते थे या एरिड कंडीशंस या डेजर्ट वाली कंडीशंस में भी आसानी से जिंदा रह सकते थे। यह अडेप्टेशन एमनियोट्स के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हुआ, क्योंकि इसी टाइम पे जो धरती के लैंड मासेस थे वो कंबाइन होकर सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया फॉर्म कर रहे थे। यह सुपर कॉन्टिनेंट इतना बड़ा था कि ओशन से वाटर वेपर कॉन्टिनेंट्स के सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाता था, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट के सेंटर में काफी बड़े एरिड और डेजर्ट वाले एरियाज क्रिएट हो गए और वाटर वेपर के कॉन्टिनेंट्स के सेंटर में नहीं पहुंचने की वजह से ड्राउट्स ट्रिगर हुए। इन ड्राउट्स ने कार्बोनिफेरस पीरियड के बड़े बड़े फॉरेस्ट को खत्म कर दिया
इस इवेंट को कार्बोनिफेरस रेन फॉरेस्ट कोलैप्स कहते हैं और ये आज से 305 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। कार्बोनिफेरस पीरियड के एंड तक लगभग सारे फॉरेस्ट कोलैप्स करके डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो गए थे और ये डेजर्ट पहले आए हुए टेट्रापॉड्स के लिए रहने लायक बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन एमनियोट्स अपने एडेप्टेशन की वजह से इन डेजर्ट एरियाज में काफी आसानी से रह सकते थे और एमनियोट्स इवॉल्व होकर दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो गए, रेप्टाइल्स और सिनैप्सिड्स। और इन्हीं चेंजेस के साथ शुरू हुआ पैलियोजोइक एरा का आखिरी पीरियड पर्मियन, जो कि 299 मिलियन ईयर्स से 251 मिलियन ईयर्स पहले तक था। रेप्टाइल्स और सिनैप्सिड्स दोनों ही काफी ज्यादा सक्सेसफुल थे और इन्होंने पर्मियन पीरियड में धरती पर लैंड्स पे हर जगह कब्जा कर लिया। सिनैप्सिड्स हम ह्यूमंस और बाकी सारे मैमल्स के एंसेस्टर्स हैं, लेकिन पर्मियन पीरियड में टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से रेप्टाइल्स और सिनैप्सिड्स दोनों को ही इस हार्श कंडीशन को झेलने के लिए इवॉल्व होना पड़ा। इस एवोल्यूशन की वजह से कुछ नए हर्बीवोर रेप्टाइल्स और कार्निवोरस और हर्बीवोरस सिनैप्सिड्स धरती पर इवॉल्व हुए। लेकिन ये पर्मियन पीरियड भी आज से 252 मिलियन ईयर्स पहले एक एक्सटिंक्शन इवेंट के साथ खत्म हो गया। इसे कहते हैं पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट। और यह एक्सटिंक्शन इवेंट वोल्केनिक एक्टिविटी और धरती के क्लाइमेट में ड्रास्टिक चेंजेस की वजह से ट्रिगर हुआ था। ओशंस में से 96% ऑफ द लाइफ खत्म हो गई थी, जिनमें फिशेस, शार्क्स, ट्राइबोलाइट्स वगैरह थे। और लैंड पे भी ऑलमोस्ट 70% ऑफ रेप्टाइल्स और सिनैप्सिड्स खत्म हो गए थे। पैलियोजोइक एरा की शुरुआत धरती पर लाइफ के एक एक्सप्लोजन के साथ हुई थी। इस एक्सप्लोजन ने धरती पर लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी दोनों को ही काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन यह एरा एक ऐसे एक्सटेंशन इवेंट के साथ खत्म हुआ जिसने धरती पर से सारे लाइफ को ही ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। अगले वीडियो में हम मेसोजोइक एरा को कवर करेंगे। सो टिल देन, thanks for watching and stay curious.